हेलो एवरीवन, एटीट्यूड इज एवरीथिंग के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 2 है वॉच योर वर्ड्स। आप जो इस शब्द बोलते हैं अपने आप से या दूसरों से, उसका आप पर या दूसरों पर क्या असर पड़ता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसका एटीट्यूड पर, हमारे सक्सेस पर क्या असर पड़ता है। पहला चैप्टर है योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। नाउ जो भी आप थॉट्स सोचते हैं वो वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं। जब आप उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, और जैसे आपके बिलीफ होते हैं वैसा आप एक्शन लेते हैं, और जैसे आप एक्शन लेते हैं, जितना बड़ा एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं। नाउ अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आप कभी भी हाई अचीवर्स नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक कॉज एंड इफेक्ट की तरह होता है कि जैसा आप बोलेंगे, जैसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वैसा ही आप मेंटल स्टेट होगा और वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप से बोलेंगे उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये रूट होता जाएगा, और आप पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट लेना आना शुरू हो जाएंगे। नाउ आपको जो आपके गोल्स हैं वो कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई गोल्स नहीं होते, कोई ड्रीम्स नहीं होते, और वो दूसरे लोगों को सक्सेसफुल होना देखना पसंद भी नहीं करते हैं। आपको हमेशा वैसे लोगों के साथ अपने गोल्स और ड्रीम्स शेयर करने चाहिए जो आपको समझ सकते हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप कुछ लोगों को अपने सपनों के बारे में बताना चाहते हैं, गोल के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बताएं कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो। मान लीजिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हैं कि आप दिन में एक वीक में 3 दिन तक जिम तो जाएंगे ही जाएंगे किसी भी हालत में। अब जब वीक ख़त्म हो जाएगा तब आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि आप जिम गए कि नहीं गए। अगर आप नहीं गए होंगे तो आपको गिल्ट होगा, और अगर आप गए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जब वो आपसे पूछेगा, ये एक पॉजिटिव प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि आपने किसी को अकाउंटेबिलिटी दे दी है, वो आपसे पूछेगा, इसलिए आपको जाना ही है। इसको बोलते हैं बर्निंग योर ब्रिजेस। मतलब आपके पास कोई रिटर्न बैक नहीं है, अब तो आपको वो काम करना ही है, क्योंकि आपने कमिटमेंट दे दिया है आपके दोस्तों को या किसी को जो आपसे पूछ सके कि आप गए कि नहीं गए, आपने वो काम किया कि नहीं किया। राइट नाउ जो भी आप शब्द बोलते हैं, जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी वो जो होती है वो, और जो इमोशंस होते हैं उसमें, वो आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप किसी काम के लिए डिटरमाइंड हैं और आप उस काम को करेंगे, तो ये एक लेवल की एनर्जी होगी जो कि पॉजिटिव है, लेकिन अच्छी है। और लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, तो ये वाली जो एनर्जी है, ये शब्द आप जो बोल रहे हैं अपने आप को, उसकी एनर्जी कुछ अलग लेवल की है। सो अगर आप बोल रहे हैं कि आपका दिन अच्छा नहीं हुआ है, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपके दिन को ख़राब बना रही है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपका दिन बहुत ही बुरा रहा है, तो ये उससे भी ज़्यादा बुरा आपके दिन को बनाएगी। सो यहाँ पर हम इमोशंस को समझ रहे हैं कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उनके इमोशंस के पीछे का क्या लॉजिक है, इंटेंसिटी के पीछे क्या लॉजिक है। नाउ जब जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और समझने की कोशिश करिए कि वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब हम बचपन से ही कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो आप बचपन से ही अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं, 20-30 साल तक अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं उस काम के लिए, उन चीज़ों के लिए। तो अब आपके रिजल्ट्स भी उसी लेवल के होते हैं। लेकिन ये चेंज कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में अपने आप को क्या बोलते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि जितने भी सभी लोग हैं उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता। अगर आप ये बोलते हैं कि सभी लोग बेकार होते हैं, सभी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तब आप ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ेंगे, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो आपका सिर्फ फ़ायदा ही उठाएंगे। सो रिलेशनशिप में हम क्या बोल रहे हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
ना फाइनेंस में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। आप हमेशा ये बोलते हैं कि आप हमेशा उधारी में रहते हैं, आप ये बोलते हैं कि आप ब्रोक हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो आप अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसके बारे में आप खुद को मैसेज जो दे रहे हैं वो एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी लोग अमीर बने हैं, वो कंप्लेन करके या गलत बात बोल के नहीं बने हैं। वो अच्छी बातें और पॉजिटिव बातें करके ही अचीव हुए हैं। अपनी पॉवर्टी के बारे में बात नहीं करके, बल्कि क्या उनको अचीव करना है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करके वो ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएँ। तीसरा है करियर। अगर आप ये बोलते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में आपको नहीं पता है कि आपका करियर कैसा होगा, तो आप सच में कहीं नहीं पहुंचेंगे और सिचुएशन ज़्यादा नहीं सुधरेगी उस सिचुएशन से जो कि अभी प्रेजेंट में आपकी है। आपकी लैंग्वेज आपका विज़न और डायरेक्शन दिखाती है कि आपका विज़न कितना बड़ा है, आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं है। अगर आपके पास क्लियर गोल है कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वहाँ पर पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। नाउ हेल्थ। आप हेल्थ के बारे में क्या बोलते हैं? अगर आप ये बोलते हैं लोगों को कि जब आप किसी से मिलते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है और आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जब ये बात आप खुद को कंटिन्यूसली बोलते हैं तो इसका हमारी जो बॉडी है वो भी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगती हैं। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसके बारे में शेयर ना करें और अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप रिपीटेडली वो बातें ना बोलें जिनका असर आपकी बॉडी पर नेगेटिवली तरीके से पड़ता है। नाउ आपके पास चॉइस है कि आप कैसे शब्द अपने आप को बोलना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके से अपने एटीट्यूड को ढालना चाहते हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को देखेंगे और ऑप्टिमिस्टिक बातें करेंगे तो आप डेफिनेटली एक नए डायरेक्शन में जा सकते हैं। सेकंड चैप्टर है हाउ आर यू। नाउ जब आपसे कोई कुछ पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताता है और आपकी लाइफ के बारे में भी। अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्सेज देते हैं कि आपका दिन अच्छा नहीं है, आपका दिन बहुत बुरा है, तो ये आपका दिन भी ख़राब करता है, क्योंकि आप अपने माइंड को वो सिग्नल दे रहे हैं कि आपका दिन बुरा है और दूसरे जो लोग भी आपको सुन रहे हैं उनका दिन भी ख़राब होता है, क्योंकि उनको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, अपलिफ्टिंग एनर्जी नहीं मिल रही है। नाउ सेकेंड नंबर पर आते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो मेडिको रिस्पॉन्सेस आप देते हैं कई सारे लोग। नाउ क्या होता है, इसमें आप ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका दिन कैसा रहा, वो दिन ठीक रहा, या कई बार आप ऐसा बोल देती हैं हाँ कट रही है, लेकिन ये रिस्पॉन्सेस आपको वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं जो एनर्जी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं, और आप में जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी एवरेज ही मिलेंगे। नाउ अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा फील कर रहे हो आप, आपका दिन बहुत अच्छा है, जा रहा है, बहुत अच्छा है, तो आप खुद को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी अपलिफ्टिंग एनर्जी मिल रही है। तो आपको जो ज्वाइन करना है वो पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव अगर बातें बोलेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव तरीके से बातें करेंगे, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं धीरे धीरे करके वो भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव पर्सन हैं तो आपको ये याद रखना है। ना आपको एक नई आदत बनानी है। नई आदत ये बनानी है कि आपने आपसे बोलते रहिए कि आपकी लाइफ बहुत वंडरफुल है, पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहिए आपको, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे तो आपकी लाइफ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। नाउ कई बार ये होता है कि हम सच में बहुत टायर्ड फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, कई दिन ऐसे भी होते हैं हमारे। अब क्या होता है कि क्या होता है कि अगर आप टायर्ड फील कर भी रहे हैं और अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं तो आप उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो आपको भी अपलिफ्ट नहीं कर रहा है और दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट नहीं कर रहा है।
सो बेटर है कि आप पॉजिटिव तरीके से ही बोलें उनको, अच्छे तरीके से बोलें, जिससे कि ये मैसेज आपकी बॉडी को भी जाए और कुछ टाइम बाद आप खुद भी अच्छा महसूस करने लगें और दूसरे लोग भी अच्छा महसूस करने लगें। ना अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो एंथुसियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड करें आप उनको, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल को आप ऐसे देखिए कि एक्ट एज इफ की तरह कि अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव हैं और कुछ टाइम बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने एग्जांपल कई बार सुना होगा कि कई बार हमारी बॉडी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बार हम अच्छा फील नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के शोल्डर डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से बैठें, शोल्डर अप करके बैठें, थोड़ा तेज वॉक करें तो अपने आप आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है। सो जब आप रिस्पॉन्ड करें तो एंथुसियाज्म के साथ करें, इससे आपके एटीट्यूड पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके दिन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। नाउ थर्ड चैप्टर है स्टॉप कंप्लेनिंग। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके दुख के बारे में सुनना चाहते हैं। जब आप किसी से अपने दुख के बारे में बात करेंगे तो कंप्लेनर्स की आदत है वो बस सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसकी बात कब ख़त्म हो और मैं अपने दुख बताना शुरू कर दूं। अगर आपने बोला कि आपके साथ ये बुरा हो गया है तो वो या तो आपको इंटरप्ट कर देगा बीच में, या आपकी बात ख़त्म होने के बाद तुरंत ये बता देगा कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल भी बुरी नहीं है, उसकी तो और भी ज़्यादा बुरी है। सो ये कंप्लेनर्स की आदत होती है। सो कभी भी आपके दुख दर्द के बारे में बातें ना करें। ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कंसल्ट करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ना करें, लेकिन इसको हैबिट ना बनाएं। कंप्लेन करने की आदत ना ढालें अपने आप में। नाउ पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो लोग जिनको लाइफ में कुछ करना होता है और जिनका एटीट्यूड अच्छा होता है, उनके पास प्रायोरिटी होती है चीज़ों की कि क्या लाइफ में उनके लिए ज़रूरी है और वो उसी के बारे में बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। नाउ अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको कहीं पर पैदल चलना पड़ रहा है, कहीं आपको सीट नहीं मिल रही है बैठने के लिए, अगर आप बिल्कुल छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, आप पेसिमिस्टिक हैं और इस एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। सो आप एक पर्सपेक्टिव रहें, क्लैरिटी रखें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बारे में बात करें। बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज़। जब आप एक पॉजिटिव न्यूज़ का सोर्स बनते हैं, लोगों से अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से बात करते हैं, तब आप लोगों से जुड़ पाते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हैं। नाउ एक आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका एटीट्यूड जो है प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करेगा और आप प्रॉब्लम से जल्दी से बाहर निकलेंगे। सो गाइस, ये था पार्ट 2 एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थर्ड पार्ट जल्दी आएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।